हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस कंटिन्यूएशन वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पिछला टॉपिक दैट इज दांडी मार्च। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था अबाउट द कॉन्क्रीट इशू दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट लोगों के लाइफ में भी कैसे इंपॉर्टेंट है एंड वो फ्रीडम आइडिया से भी कैसे रिलेट करता है, ये हमने देखा। बिकॉज एक स्टेटमेंट था दैट इज गांधी जी को एक कॉन्क्रीट इशू ढूंढना था जो लोगों के लाइफ में भी इंपॉर्टेंट हो और वो फ्रीडम आइडिया को भी रिलेट करे। तो ऐसा क्या था, जो सॉल्ट था, उसके बारे में हमने देखा दो पार्ट्स में डिवाइड करके कि वो लोगों के लाइफ में भी कैसे इंपॉर्टेंट था और वो फ्रीडम आइडिया को भी कैसे रिलेट कर रहा था। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे दैट इज एक्चुअल इंसिडेंट्स के पार्ट 1 में क्या देखेंगे कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से हमने सॉल्ट मार्च दैट इज, आप बोल सकते हो दांडी मार्च या तो सॉल्ट मार्च, दोनों में से कुछ भी बोलिए। सॉल्ट मार्च हमने क्यों स्टार्ट किया, इसका क्या रीजन था वो देखने वाले हैं। व्हाट वाज द रीजन टू स्टार्ट दिस, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द सॉल्ट मार्च, ये देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 1930 को, 30 जनवरी 1930 को क्या हुआ, गांधी जी ने इरविन को लेटर भेजा जिसमें 11 डिमांड स्टेट की हुई थी। अब पहले ये पूरा पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। अब क्या हुआ, 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर भेजा इरविन को विद 11 डिमांड्स, स्टेटिंग 11 डिमांड्स। अभी इरविन कौन है, अगर हम पूर्ण स्वराज के इसमें जाए, पूर्ण स्वराज के वीडियो में पीछे जाए तो उसमें लॉर्ड इरविन के बारे में बताया गया है। साइमन कमीशन इंडिया में आया था, राइट। एंड उसमें क्या हुआ था, हमने अपोज किया बिकॉज देयर वाज नो इंडियन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे, राइट। सो नो इंडियन वाज देयर, सो हमने अपोजिशन किया, बहुत बढ़ चढ़ के सारी पार्टीज आई थी। एंड उसमें क्या हुआ, देन हमने इस तरह से अपोजिशन स्टार्ट किया कि वो मूवमेंट की तरह ग्रो होने लगा। तो इसी को टालने के लिए लॉर्ड इरविन ने क्या किया, जिसको इरविन बोलते हैं, विसरॉय इरविन, इरविन ने क्या किया, हमें दो चीजें ऑफर की, डोमिनियन स्टेटस एंड व्हाट नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का, पार्टिसिपेशन का अलाउंस दिया, पर हमने उसको रिफ्यूज कर दिया था, राइट। इतना याद आ रहा है। तो ये इरविन वो था, उसकी बात चल रही, तो ये इरविन वही है। तो उसी इरविन को क्या किया, इस बार हमने लेटर भेजा कि हमें ये 11 डिमांड्स पूरी करनी है, हमको ये 11 डिमांड्स पूरी करके चाहिए। अभी डिमांड्स कहाँ से आई होगी, किसने डिमांड किया ये सब कुछ, तो ये डिमांड्स थी जनरल इंटरेस्ट की, राइट। ये डिमांड्स आ रही थी फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीसेंट्स, राइट। जैसे कि इंडस्ट्रियल क्लास हो गया, बिजनेस क्लास हो गया, पीसेंट्री जिसमें पुअर पीसेंट्री भी आती है, देन ये रिच पीसेंट्री भी आती है, राइट। सो फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीसेंट्री ऐसे कई डिमांड्स आई। उसमें से हमने 11 डिमांड्स, टोटल इन ऑल 11 डिमांड्स बनाए, उसको स्टेट किया इन लेटर, उसको लिखा एंड वो लेटर हमने भेजा इरविन को। अब इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था, हमने 11 डिमांड्स भेज दी इरविन को। अब इसका बेसिक आइडिया क्या था, हमने ये डिमांड्स क्यों रखी, हमने लोगों की डिमांड्स क्यों ली। अब देखिए, हम जितना इस डिमांड्स को वाइड रेंजिंग करेंगे, हम जितना इस डिमांड्स को फैलाएंगे, गांधी जी का ऐसा कहना था कि हम जितना इस डिमांड्स को फैलाएंगे उतने ही क्लासेस, जितनी भी क्लासेस है, ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी विल कम टुगेदर, वो सब एक साथ आएंगे और हम फिर यूनाइटेड कैंपेन कर सकते हैं, उनकी वजह से यूनाइटेड कैंपेन कर सकते हैं। अब ये डाउट तो आया होगा, ये क्वेश्चन तो आया होगा कि सारे लोग जितने भी क्लासेस हैं वो एक साथ क्यों आएंगे, हमारे पास क्यों आएंगे और यूनाइटेड कैंपेन में पार्टिसिपेट क्यों करेंगे। इसका सिंपल सा आंसर है कि ये डिमांड्स किसकी थी, उनकी ही थी, उनकी ही डिमांड्स हम वाइड रेंजिंग कर रहे हैं, उनकी उनकी डिमांड्स हम फैला रहे हैं, तो उनके उनके इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तो इंटरेस्ट हमको देंगे, राइट। सो क्या हुआ, उनकी डिमांड्स हम वाइड रेंजिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमारी डिमांड्स हैं एंड उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हमको सपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनकी ही डिमांड्स, उनके ही जनरल इंटरेस्ट को हम फैला रहे थे, उनकी डिमांड्स को हम फैला रहे थे, वाइड रेंजिंग कर रहे थे, वाइड रेंजिंग उनकी डिमांड्स को कर रहे थे। तो बेसिक सी चीज है कि वो आएंगे कि जितनी भी क्लासेस हैं वो इंडियन सोसाइटी के अंदर वो एक साथ आएंगी एंड उसके बाद हम उनको यूनाइटेड कैंपेन में एज ए सपोर्टर ले सकते हैं। ये बेसिक आइडिया था, राइट। जिससे एक जो हम बोल रहे हैं कब का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो स्टार्ट हो सकता है। यूनाइटेड कैंपेन मतलब वही है, राइट। सो क्या हुआ, ये बेसिक आइडिया समझ में आया, उनकी डिमांड्स हम वाइड रेंज करेंगे और उसी के वजह से हम उनको इंटरेस्ट दे रहे तो हमें इंटरेस्ट देंगे, हम उनकी डिमांड्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी, जितने भी इंडियन सोसाइटी के अंदर क्लासेस हैं वो सारी के सारी एक साथ आएंगी एंड देन उसके बाद हम यूनाइटेड कैंपेन में उनको ले सकते हैं एज ए सपोर्टर। अब देखिए गांधी जी ने क्या कहा, ये 11 डिमांड्स दे दी विद द हेल्प ऑफ लेटर। अब लेटर में ही उन्होंने क्या कहा
कि अगर ये 11 डिमांड्स 11 मार्च तक ये फुलफिल नहीं होती, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इसके ऊपर अगर आप फुलफिल नहीं करते, इनको पूरा नहीं करते, मतलब बेसिक आइडिया क्या है, अगर आप ये 11 डिमांड्स को 11 मार्च के पहले या 11 मार्च तक पूरा नहीं करते, फुलफिल नहीं करते, तो हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे, जिसकी हम कब की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड कैंपेन, तो वही है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, राइट। तो वो लॉन्च करेंगे। अब जो होना है वो तो होगा ही। तो अब क्या हुआ देखिए, इरविन ने भी बोला हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, नेगोशिएट नहीं कर सकते मतलब क्या, हम आपकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि ठीक है, तुम हमारी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे तो हम सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज बता दूं कि ये डिमांड्स चल रही थी, अभी डिमांड्स में कैसी आ रही थी, डिमांड्स कैसी थी, कुछ ऐसी डिमांड्स थी जैसे रेवेन्यू कम कर दो, टैक्स कम कर दो, सॉल्ट टैक्स जो है उसको कम करो, नहीं तो अबॉलिश कर दो, राइट। सो उसमें से एक डिमांड ऐसी भी थी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दे, ऐसे हम बोल सकते हैं, राइट। तो उसने मतलब गांधी जी ने क्या बोला कि हम अभी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने स्टार्ट किया विद देयर 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि 11 मार्च से पहले या 11 मार्च तक अगर आपने फुलफिल नहीं किए हमारे डिमांड्स, तो उसके अगले दिन से ही हम सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। आप बोल सकते हो कि सॉल्ट मार्च एक स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसा उनका बेसिक आइडिया था। तो 11 मार्च को उन्होंने क्या बोला कि हम फुलफिल नहीं कर सकते, 11 मार्च तक उन्होंने बोला कि हम फुलफिल नहीं कर सकते आपकी डिमांड्स। तो उन्होंने क्या किया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया विद दैट 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, with 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स दे स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। अभी बेसिकली कितने दूर का था, कितने डिस्टेंस का था, 240 माइल्स का था। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो देखिए दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च का हो या सॉल्ट मार्च का हो, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, और कब खत्म हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ, राइट। 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ, और इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, राइट। 6 अप्रैल के बाद ये स्टार्ट हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड ये जो सॉल्ट मार्च है, यही मार्क्स बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, व्हाट वाज द रीजन टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। रीजन क्या था कि हमने 11 डिमांड्स दी थी पूरी करने के लिए, कि ये 11 डिमांड्स पूरी कीजिए। ये डिमांड्स किसकी थी, ये जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स थी, और डिमांड्स थी फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीसेंट्स। अब इसके पीछे आइडिया क्या था, टू ब्रिंग द सपोर्ट। सपोर्ट कैसे आएगा कि उनके ही इंटरेस्ट हम बांटेंगे तो वो हमारे पास आएंगे, और सारी क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी, जितनी भी क्लासेस है वो सब हमारे साथ आएंगी, दे विल कम टुगेदर एंड देन वी विल स्टार्ट ए यूनाइटेड कैंपेन, जिसको हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, इस तरह से उन्होंने सपोर्ट लाने का चालू कर दिया था, राइट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए सॉल्ट मार्च के थ्रू वो सपोर्ट लाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का ये अच्छा मौका है। तो इस वीडियो में क्या देखा हमने कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आने वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि एक्चुअल इंसिडेंट्स क्या था। एक्चुअल इंसिडेंट्स मतलब क्या, एक्चुअली हुआ क्या था, किस तरह से वो दांडी में पहुंचते हैं, देन कितना माइल्स वो कवर करते हैं, उसके बाद 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ किस तरह से वो हर जगह पे रुकते हैं, फिर वहां पर किस तरह से लोग आते हैं, वहां पर सपोर्ट कैसे गेन करते हैं, ये सब कुछ आने वाली वीडियो में, दैट इज अगली वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना था फ्रेंड्स। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।